हाँ जी बच्चों, एग्ज़ाम पास आ गए, नीट होने वाला है। बच्चे मुझसे अक्सर एक बात बोल रहे हैं कि सर फार्मूला भूल जा रहे हैं। तो आपके लिए सीरीज़ ही चालू कर दी छोटी सी, नटशेल नाम से। फार्मूला याद कराने की कोशिश करता हूँ मैं। इसमें सबसे पहली बात तो मैं काफ़ी सारे नियम तोड़ूंगा तो तोड़ने दो, फार्मूला याद हो जाए ये काम की बात है। ठीक है, तो आप चलते हैं फार्मूला याद करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रो से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहली कहानी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कूलम्स लॉ तो याद होता है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अपन डिफरेंट केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ई क्या होता है बच्चों? ई इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ तक की बात क्लियर है? बोलो हाँ हाँ क्लियर है भाई। यहाँ पर ये ई किसके कारण निकाली हमने? ई निकाली हमने किसी पॉइंट चार्ज के कारण। कोई पॉइंट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड क्यू था ये। ठीक है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो था वो यहाँ से आर डिस्टेंस पर था, यहाँ कहीं पर था। ठीक है बेटा, और यहाँ पर जो हमारा मीडियम था उसके लिए ये जो के है, ये के हमारे पास है, एयर मान के चल रहे हैं, तो के है हमारा 1/4πε0। हम जानते हैं सारी बातें इसके बारे में। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो देख लो। ये होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, छोड़ो उसकी ज़रूरत नहीं है। काम की बात यह है, पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर, पॉइंट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड क्यू था उससे आर डिस्टेंस पर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतनी आ रही है। इतनी बात समझ में आई बच्चों? आई। आगे चलते हैं। अब अगर मैं कह रहा हूँ बच्चों कि पॉइंट चार्ज के कारण इतनी थी, कोई लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज के कारण निकालते हैं आओ। फिर उसके बाद लाइन को टेढ़ा आड़ा करेंगे, मोड़ेंगे, सब कुछ करते हैं, फॉर्मूला याद करते हैं जल्दी जल्दी। देखो ये लाइन हमारी ऐसी है, इस लाइन ने बोला कि भाई हमारे ऊपर चार्ज क्यू है, लो लाइन के ऊपर चार्ज प्लस क्यू डाल दिया। याद है ना कैसे निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर? कैसे निकालते थे भाई? जैसे मान लो इस पॉइंट पर निकालना है तो यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज रखते थे। टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। ऐसा चार्ज जिसका इफेक्ट ना पड़े हमारे सिस्टम पर कोई भी, ले आते हैं यहाँ पर हम छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं। ये सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस रॉड के ऊपर, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, सुनना, धीरे कर लेना है तो वीडियो थोड़ा सा, ठीक है, ऑप्शन है आपके पास। पर यहाँ मैं कह रहा हूँ कि इस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर अगर पूछ रहा है कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये डिस्टेंस हमको दी हुई है कितनी, x, और लेंथ दी है हमको इसकी l। रॉड है, रॉड l है, इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हमारा q है बच्चों, आप देख पा रहे हो बड़े अच्छे से। अब आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ यहाँ पर कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से पूछा जाए कि बताओ भाई तुम कितनी होगी, तो वो चीख चीख के बोलेगी कि देखो साहब मेरा जो मैग्नीट्यूड है वो तो ये होता है KQ/R² होता है, होने दो। यहाँ पर तो दो एंड थे, रॉड के एंड्स लड़ने लग गए, बोला भाई हमारी डिस्टेंस लो, इसने बोला हमारी डिस्टेंस लो, कुल मिलाकर दोनों की डिस्टेंस ले ली। फॉर्मूला याद रखना है, बोला था ना नियम तोड़ूंगा, ऐसा पढ़ाते तो है नहीं अपन, पर याद रखना है तो कैसे भी याद हो जाए बस। ठीक है, तो क्या आएगा बोलो? E बराबर K, तो K तो ये वाला आ गया बच्चों, Q तो ये Q, ये वाला Q आ गया, और डिवाइडेड बाई इसकी डिस्टेंस भी ले ली। कितनी होगी इसकी डिस्टेंस बताओ आप? इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की इस एंड से डिस्टेंस कितनी है? x, ये ले ली। इंटीग्रेट नहीं करने जा रहा मैं नीट में, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, और फॉर्मूला रट के गया और भूल गया, तो याद रखने का सिंपल सा तरीका, इसकी डिस्टेंस ले ली x, इसकी डिस्टेंस कितनी ले ली बेटा? l ले ली, तो ये हो गया l प्लस x। काम ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, वो बकवास वाले नहीं कि आधे घंटे बकवास ही करेंगे, काम के रहेंगे, इसलिए आओ देखो खत्म करो कहानी। इतनी बात समझ में आई बच्चों? आपका समय बहुत कीमती है। ये हमने निकाला किसके कारण? किसी रॉड के कारण। कैसी रॉड के कारण? एक ऐसी रॉड जिस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज था। कितना था? चार्ज क्यू था, ये वाला चार्ज था, एयर में रखा हुआ था, एक एंड x डिस्टेंस पर था और पूरे रॉड की लंबाई l थी। अब एक काम करते हैं, इस रॉड को अपन वर्टिकल रॉड बना लेते हैं। आओ वर्टिकल रॉड बनाएं, ऐसे ध्यान से देखो आप। अब इसको मैं आपके लिए वर्टिकल रॉड बना रहा हूँ, नीट के बच्चे और अगर कोई जेई वाला भी देख रहे हो तो दोनों के लिए बता दे रहा हूँ, एक्सप्रेशन याद करने का तरीका भी बता दे रहा हूँ, वहाँ थोड़ी ना डिराइव करने बैठेंगे अपन। आओ देखो जरा, ये मेरे पास एक रॉड है, रॉड पर फिर से वैसा ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, ऐसा बेटा। इससे अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस r है, कितनी है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस r है, ले लिया ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस r। अब क्या करें बेटा? अब बोला जा रहा है कि भाई इस पर चार्ज q है, हाँ भैया q है, इसकी लेंथ l है, हाँ भैया l है। अब पूछ रहा है कि बताओ इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पूरे रॉड के कारण यहाँ कितनी होगी?
एक चीज़ और दी हुई है, क्या दी है, ये एंगल दिए हैं बेटा, देखना ध्यान से। ये एंगल दिया है हमको ऊपर वाला अल्फ़ा, नीचे वाला एंगल दिया हुआ है बीटा, दिख रहा है ना, ऊपर वाला एंगल अल्फ़ा, नीचे वाला एंगल बीटा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि बताओ हमारी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया था किसके पहले भी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो लो जी, E का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू K, तो ठीक है, Q तो ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। नीचे क्या करना है R, यहाँ फिर लड़ाई, ठीक है। अब दोनों एंड के डिस्टेंस नहीं लेने आ रहे, अब सेटिस्फाई तो करना है इन लोगों को, रो रहे हैं गा रहे हैं, चलो ठीक है। एक को बोल दो तेरी डिस्टेंस ले ली R, दूसरे को बोला तेरी डिस्टेंस ले ली L, खत्म कहानी, KQRL। आप बोलोगे अल्फा बीटा, बारात में वो भी नहीं आए हैं, उनका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हो गया साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब सवाल ये आया, आप मुझसे पूछोगे कि सर इसकी डायरेक्शन क्या होगी। बेटा एक बात समझ लो कि यहाँ पर अगर मैं नीट के लिए बात कर रहा हूँ तो काफ़ी कुछ सिमेट्रिक केसेस में ही बात आएगी, पर अगर मैं सिमेट्री की बात नहीं करूँ और अल्फ़ा बीटा मान रहा हूँ, सिमेट्री मतलब अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा ना, पर अगर मैं अल्फ़ा बीटा मान रहा हूँ तो यहाँ मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड दो अलग अलग कंपोनेंट्स में आएगी। एक आएगा EX इस डायरेक्शन में होगा, और EY का ये वाला डायरेक्शन होगा, ठीक है, वर्टिकल लाइन का लॉन्ग होगा। कितना होगा EY, आओ निकालते हैं। EY भी बच्चों ऐसे ही होगा, KQ/RL उसमें भी होगा, एंगल बदल जाएगा, एंगल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बदल जाएगा, साइन की जगह आ जाएगा कॉस। कमाल होगा थोड़ा सा, साइन की जगह आ जाएगा कॉस। जब कॉस आएगा तो हम ये बोलेंगे कि जो एंगल हमने क्लॉकवाइज मेजर किया है वो घट जाएगा, नेगेटिव होता है, हम तो जानते हैं क्लॉकवाइज वाला। ये देखो याद रखने के तरीके बता रहा हूँ, बस फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, ये फिजिक्स की क्लास ही नहीं है, सिर्फ मेमोरी टेक्निक्स पर बात हो रही है अपनी, याद कैसे किया जाए, ठीक है। तो क्या याद किया था, जब भाई हमारी ऐसी वाली रॉड आएगी, अल्फा बीटा आएंगे तो साथ में साइन अल्फा साइन बीटा ऐसे आ जाएगा। कौन सा वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, कौन सा EX वाला कंपोनेंट। पर अगर ये वाला Y एक्सिस वाला कंपोनेंट चाहिए है तो KQ तो आएगा, नीचे RL भी रहेगा, पर साइन की जगह आ जाएगा कॉस, और जो एंटी क्लॉक मेजर हो रहा है वो एंगल ऐड होगा, जो क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है वो सब्ट्रैक्ट होगा। तो कौन सा एंगल यहाँ पर क्लॉक गया था, बोलो आप, एंटी क्लॉक कौन सा आया था। देखो घड़ी कैसी चलती है, घड़ी ऐसे चलती है, घड़ी अगर ऐसे चलती है तो क्लॉकवाइज गया था अल्फा, और घड़ी का अपोजिट डायरेक्शन ये है, एंटी क्लॉकवाइज आया था बीटा। क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, हो जाएगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। दैट्स इट। आई बात समझ में आपको, दिस इज Y कंपोनेंट, ये ऐसा वाला इस वाले डायरेक्शन में है ना। अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या उसका डायरेक्शन लेना है। चलें आगे, नीट में तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नीट में ज़रूरत अगर पड़ती है तो हमको क्या मिलेगा, सिमेट्रिक एंगल की ज़रूरत पड़ेगी, सिमेट्रिक रॉड की बात आएगी, वही सिमेट्रिक पॉइंट पर पूछा जाएगा, मतलब अल्फ़ा अल्फ़ा दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या मिलेगा वहाँ पर हमको केस, हमको मिलेगा E इक्वल्स टू KQ, तो KQ तो है बच्चों, साथ में RL। अच्छा एक बात और, Q/L को हम क्या बोल सकते हैं, Q/L को हम लैम्डा बोल सकते हैं। तो QQ तो है, RL ये लैम्डा हो गया हमारा। और बेटा क्या होगा बोलो, साइन अल्फा और साइन बीटा को क्या कर दें हम, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, दोनों एंगल अल्फा हो गए ना, अब तो हो गए, नहीं हो गए, हो गए, दोनों एंगल अल्फा हो गए, सिमेट्री था ना ये, खत्म कहानी। और सिमेट्री के लिए अगर मैं कॉस निकालने जाऊंगा तो क्या होगा भाई, एक साइन, एक कॉस अल्फा, एक कॉस माइनस कॉस अल्फा, दोनों का जो डिफरेंस है जीरो हो जाएगा, खेल हो जाएगा, खत्म। बात आई समझ में आपको, चलें आगे, इतनी बात समझ में आई हमको, ठीक है बच्चों। अच्छा Q/L लैम्डा होता है, ये भी आप जानते हो। आगे चल रहे हैं बेटा, अब मैं बात करता हूँ आपसे किसी और केस की, आओ जल्दी से देखें। केस अब कौन सा वाला है हमारे पास, अब की बार हमारे पास ये ऐसा आ गया, ऐसा, ठीक है। इसके कारण पूछता है कि बताओ यहाँ पर क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट पर कितना होगा, देखो तो ज़रा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल हमको पता है क्या, मान लो एंगल अल्फा है, ये एंगल भी अल्फा है, निकाल पाएंगे क्या हम, निकाल तो पाएंगे यार, कोई दिक्कत तो लग नहीं रही मुझको। मान लो कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा, कितनी है बच्चों, चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, के लैम्डा
बाई आर, के क्यू बाई एल आर था ना, तो क्यू बाई एल को मैंने डायरेक्ट लैम्डा बोल दिया आपकी बार, क्यू बाई एल को मैंने लैम्डा बोल दिया आपकी बार, ठीक है। ये हो गया के लैम्डा बाई आर, और ये एंगल हमको दिख रहे हैं दोनों अल्फा अल्फा, तो क्या कर दिया अंदर, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा। क्या बोल दें, बोलो, हो गई ना कहानी ठीक, सब सेट है ना बच्चों, क्या बोलें, बोलो जल्दी से। ये हो जाएगा हमारा 2k लैम्डा बाई आर, और यहाँ हो जाएगा हमारा साइन अल्फा। अब साइन अल्फा जो भी है वो आप यहाँ रख दोगे। 2 कहाँ से आया बेटा, साइन अल्फा मिलकर क्या हो गए, 2 साइन अल्फा। तो हो जाएगा हमारा ऐसा कुछ। आई बात समझ में, चलो आगे चलते हैं। ये इसके कारण देखा। अच्छा, अगर मैं इसी को बोल दूं कि बच्चों ये पूरा सेमी सर्कल होता, ऐसा पूरा सेमी सर्कल होता, तब क्या हो जाता बोलो आप, अल्फा कितना हो जाता, पूरा सेमी सर्कल होता तो अल्फा कितना हो जाता, अल्फा हो जाता हमारा 90। देखो आप, ये अल्फा बढ़ते बढ़ते कितना हो जाता, 90 हो जाता। मतलब आंसर कितना आ जाता, 2k लैम्डा बाई आर। और महत्वपूर्ण ये है बच्चों कि ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस तरफ डायरेक्टेड है ना, इस तरफ। ये हमारी ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है एक्स वाली, जैसा पिछले केस में भी निकाला था हमने एक्स वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। गेटिंग, आई बात समझ में। चलो इसका पार्ट 2 है, आप देख लेना वीडियो को, उसमें स्पेयर्स वगैरह के लिए निकाल रहा हूँ मैं। क्या किसके लिए निकाल रहा हूँ, रिंग के लिए निकाल रहा हूँ, रिंग के एक्सिस पे निकाल रहा हूँ, डिस्क के लिए निकाल रहा हूँ, स्पेयर्स के लिए निकाल रहा हूँ, छोटे छोटे कुछ ग्राफ देखेंगे इस पे, इतना ही ठीक है।